ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ एक रिटन स्टेटमेंट कंपाइल करनी। आपके सामने स्क्रीन में एक मैट्रिमोनियल केस है जहाँ पे हम रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये है डिवोर्स की पिटीशन सेक्शन 13 HMA में। यहाँ पे जैसे कि क्रुएल्टी के ग्राउंड पे एक पिटीशन फाइल होती है। उसमें जब स्टार्टिंग होती है पिटीशन में तो सबसे पहले इस्टेब्लिश होता है रिलेशनशिप, मैरिजेस, और फिर आती हैं जो इंसिडेंट्स होते हैं। सो रिटन स्टेटमेंट में हमें बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को एडमिट भी करना है, जैसे कि रिलेशनशिप एडमिटेड है, मैरिज एडमिटेड है, जो अगर कोई ऑफस्प्रिंग्स हैं या कोई वेडलॉक से बच्चा है उसको एडमिट करना पड़ता है। और उसके बाद स्पेसिफिक होके जो भी क्रुएल्टी के इंसिडेंट्स हैं एक एक करके हमको उनको डिनाई करना होता है। सो अक्सर मैट्रिमोनियल केसेस में होता क्या है जी, जो क्रुएल्टी के छोटे छोटे रोज़मर्रा के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो आखिर में जाके कंस्टिट्यूट करती हैं क्रुएल्टी। सो आपने एक एक इंसिडेंट को ब्रेक डाउन करके, या फिर अगर तो आपकी मेमोरी अच्छी है आप अपने नोट्स ज़रूर दें अपने वकील साहब को, और फिर जाके अपनी रिटन स्टेटमेंट पे इनपुट्स दें। क्योंकि ये जो मैट्रिमोनियल केसेस इतने फैक्चुअल होते हैं, हम इसमें अपना ऐड भी नहीं कर पाते। लाइक इट्स नॉट मोर ऑफ लीगल, इट्स मोर ऑफ फैक्चुअल कि उस दिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कैसा बिहेवियर था, कैसे रिस्पॉन्ड बैक हुआ और उसको कैसे रिएक्ट किया गया। सो मैट्रिमोनियल केसेस में जो ड्राफ्टिंग होती है दैट इज़ वेरी रेलिवेंट, एंड इट इज़ मोस्टली जो पैरावाइज कंटेंट्स हैं उसको बड़े मेटिकुलसली ड्राफ्ट करके हम करते हैं। सो उसमें इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशंस लगती हैं और मल्टीपल केसेस साथ रहते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया रहता है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। हमें ये नहीं कि हम अगर एक स्टैंड अपना मैट्रिमोनियल में ले रहे हैं सो हमने अपने मेंटेनेंस के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, उसमें भी एक स्टैंडर्ड रखना है। अदरवाइज़ जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो वेरी करेगी और इससे हमारा एक वीक फुटिंग पे केस रहेगा। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देन वी ड्राफ्ट आवर मैट्रिमोनियल रिप्लाई और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन होती है। सो ये एक मैट्रिमोनियल केस की रिटन स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग की। होप आप लोगों को ये समझ आई। मेरी वीडियो को लाइक पसंद ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू।